वीडियो की शुरुआत में हम देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर डरा हुआ कहता है, मैं यहां कैसे आया? ये जगह क्या है? उसके सामने एक क्रीचर खड़ा होता है। उसे देखकर वो घबराया हुआ बोलता है, बचा लो प्लीज। पर उस क्रीचर ने बिना कुछ कहे उस पे अटैक कर दिया। तभी वो चिल्लाते हुए उठता है, हफ हफ। तो ये सपना था? मैं यहां आया कैसे? फिर वो नीचे आता है, एक कमरे का दरवाजा खोलता है और थोड़ा इरिटेट होकर कहता है, ये बकवास क्या है? तुम्हें घर जाना चाहिए था। तुम यहां आए कैसे? और जैसे ही वो सामने देखता है, उसकी आंखों के सामने एक लाल ग्लोइंग आंखों वाला कुछ था। वो हैरान होकर कहता है, ये अंदर कुछ है? क्या ये कुत्ता है? तभी वो क्रीचर जो सपने में देखा था, ऐसा ही क्रीचर और एक सामने आता है। लड़का कांपने लगता है। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? फिर क्रीचर उस पर अटैक करता है। ये क्या चीज है? तभी एक लड़की एंट्री लेती है और एक पावरफुल स्ट्राइक मारकर क्रीचर को जमीन पे गिरा देती है और कहती है, घबराओ मत, मैं यहां हूं, अब तुम सेफ हो। उसका टोन सीरियस हो जाता है। मैं हूं ब्लैक इम्परमानेंस। आधे घंटे पहले मेरा पार्टनर व्हाइट इम्परमानेंस तुम्हें बचाने गया था, जिसे तुम डेथ कहते हो। उसकी जगह लेने के बदले तुम उसका रोल लोगे और मेरी टीम ज्वाइन करोगे। इस सब को सुनकर लड़का लिटरली डर के भाग जाता है। मुझे घर जाना है। पीछे से और भी क्रीचर्स अटैक करने आते हैं। लड़की उन सब को एक ही मोमेंट में सप 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 करके मार गिराती है। उनकी बॉडी से सोल निकलता है जो उसके हाथ में चला जाता है। फिर वो लड़की लड़के से कहती है, तुम्हें कुछ भी याद नहीं? लगता है मुझे थोड़ा और सीरियस होना पड़ेगा। सीन शिफ्ट। लड़का घर आ गया है। थक के बोलता है, मैं वापस आ गया। उससे पूछा जाता है, इतनी देर कैसे हो गई आज घर आते आते? वो कैजुअली बोलता है, बस मिस हो गई थी। तभी उसकी छोटी बहन दौड़ती हुई आती है, भाई जल्दी से मुझे ये क्वेश्चन समझा दो। लेकिन उसकी माँ कहती हैं, पहले खाना खा लो। पर वो बोलता है, मुझे भूख नहीं है, मैं पहले सो रहा हूं। बहन कंफ्यूज्ड होती है, भाई को क्या हो गया? ऐसे बिहेव क्यों कर रहा है? माँ बोलती है, सीनियर ईयर का प्रेशर है। एंट्रेंस एग्जाम में बस 60 दिन बचे हैं। इस वक्त उसे तंग मत करो। बहन बोलती है, मैं नहीं करूंगी। टीचर भी वैसे समझा नहीं पाते जैसे भाई समझाता है। लड़का बेड पे लेट जाता है। बहन कहती है, टीवी देखनी है मुझे। माँ कहती है, अपने रूम में जाओ और होमवर्क करो। लड़का बोलता है, ये क्या पागलपन है? बहन कहती है, मुझे सिर्फ टीवी देखना है। माँ गुस्से में, बाप को आने दो, वही सुधार देगा। मिडनाइट सीन। लड़का नींद से उठता है। भूख लग रही है, कुछ तो खाना पड़ेगा। वो फ्रिज खोलता है और सोचता है, रूफटॉप वाला मॉन्स्टर और वो लड़की, क्या सब मेरे इमेजिनेशन था? दूध का पैकेट उठाता है। हाँ, नींद पूरी नहीं हुई, इसलिए हेलुसिनेशंस हो रही होंगी। इस दुनिया में भूत कहाँ होते हैं? मिल्क पीने लगता है। थोड़ा दूध पी लेता हूं, कल तक ठीक हो जाऊंगा। पर साइड में हम देखते हैं कि वो लड़की आ गई थी और वहां खड़ी थी। उसे देखकर वो हैरान रह जाता है। वो शॉक होकर चिल्लाता है, माँ बाप को बुलाता है। पर लड़की बोलती है, चिल्लाओ मत, कोई नहीं सुन पाएगा। और उसके माँ बाप और बहन की सोल को दिखाती है। एमसी चिल्लाता है, डरते हुए कहता है, तुम क्या हो? क्या करना चाहती हो मेरी फैमिली के साथ? लड़की काल्मली बोलती है, मैं ब्लैक इम्परमानेंस हूं। अगर तुम व्हाइट इम्परमानेंस का रोल ले लोगे तो तुम्हारे परिवार की सोल्स वापस मिलेगी। एमसी हाथ जोड़ लेता है, ठीक है, मैं मान गया, बस उनकी सोल वापस कर दो। लड़की खुश हो जाती है और चुटकी बजाती है, अच्छा है। जबरदस्ती काम आती है। सोल्स वापस आ जाती हैं। लड़का बैठ जाता है और पूछता है, तुम मुझे क्यों चाह रही हो? मैं तो सिर्फ एक स्टूडेंट हूं। वो बोलती है, पहला रीजन मैं बोर हो रही थी। दूसरा, अगर डेंजर आया तो तुम बेट, कैनन फॉडर या खाने के काम आ सकते हो। एमसी का फेस लिटरली फ्रीज हो जाता है, तुम सीरियस हो क्या? वो बोलती है, वो पहला रीजन तो मजाक था। तुम तो बोरिंग हो, तुमसे बोर्डम कैसे दूर होगा? एमसी शॉक, तो दूसरा रीजन रियल था? वो एक आउटफिट देती है, ये पहन लो, मेरे साथ चलो। एमसी सोचता है, ये लड़की डेंजरस है, अभी कोऑपरेट करना ही बेहतर होगा। पूछता है, रात के इस वक्त कहां जा रहे हैं? सीन शिफ्ट। दोनों आते हैं रोज होटल के सामने। एमसी शॉक में, ये
कपल्स का वो वाला जगह तो नहीं? और तभी वो लड़की उसे पीछे आने को कहती है। भाई मन ही मन सोच रहा होता है, क्या आज रात मैं एक मैच्योर आदमी बन जाऊंगा? और फटाफट दौड़ के उसके पीछे अंदर चला जाता है। दोनों अंदर आ जाते हैं और वो लड़की सीधे बोलती है, एक किंग साइज बेडरूम चाहिए। तभी रिसेप्शनिस्ट एमसी का आईडी देखती है और चौंक कर कहती है, लिन वेई, 16 साल का? वो नर्वस होकर कहता है, हाँ मैं ही हूं। सोचता है, रूम के लिए आईडी, ये एंट्रेंस एग्जाम के लिए मिला था। रिसेप्शनिस्ट लड़की का आईडी मांगती है। लड़की कहती है, हमारे काम में आईडी नहीं होती। लिन वेई सोचता है, ये लोग क्या काम करते हैं भाई? रिसेप्शनिस्ट बोलती है, आजकल के बच्चे भी। लिन वेई चिल्लाते हुए बोलता है, तुम्हें क्या लेना देना, मैं बुक कर रहा हूं। लिन वेई उस लड़की का हाथ पकड़ता है और कॉन्फिडेंटली कहता है, आज मैं रूम बुक करने की कोशिश करूंगा, चलो। दोनों साथ साथ निकल पड़ते हैं। तभी उनके सामने एक टकला बंदा आ जाता है और चीजी स्माइल के साथ बोलता है, हे प्रिटी लेडी, थोड़ा टाइम इस भाई के साथ बिताओगी? लेकिन तभी वो लड़की बिना टाइम वेस्ट किए लिन वेई को अपने से चिपका लेती है और बोलती है, नो थैंक्स, आई लाइक देम यंग। लिन वेई शर्मा जाता है और दो बड़े माउंटेन का प्रेशर महसूस करते ही उसकी नाक से पिचकारी निकल जाती है। दोनों आगे बढ़ने लगते हैं। पीछे खड़ा बंदा जोरों से जल जाता है। फिर दोनों पहुंचते हैं रूम नंबर 0269 में। लिन वेई एक गहरी सांस लेता है और तभी लड़की कहती है, अच्छी परफॉर्मेंस थी अभी, रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखी तुम में। लिन वेई बोलता है, आईडी तो स्कूल ने दिया था, अगर टीचर को पता चला तो आलू चिप्स बना देगी। वो कहती है, टेंशन मत लो, कोई कुछ बोले तो मैं उसकी सोल ले जाऊंगी। एमसी कहता है, ज्यादा सीरियस बन रही हो, अब लेट हो रहा है, जल्दी करना चाहिए। और वो रेडी हो जाता है मचाने के लिए, और वो तो गुब्बारे भी लेकर आया था। सेफ्टी सप्लाईज रेडी हैं, प्लीज थोड़ा जेंटल। तभी लड़की एक वेपन निकालती है और लिनवे के टांगों के बीच में मारती है और बोलती है, ध्यान से सुनो, हम दुनिया की सेफ्टी के लिए काम करते हैं, अगर तुमने बेकार सोचा तो डायरेक्ट कट कर दूंगी। एमसी रोने लगता है, हाँ हाँ ओके। अब लड़की एक्सप्लेन करती है लाइफ डेथ का सिस्टम। अंडरवर्ल्ड के शिकार से बचने के लिए ये डिपार्टेड सोल्स किसी और की बॉडी चुरा के उसमें छुप जाती हैं और शहरों में रहने लगती हैं। नॉर्मल लोगों को तो पता भी नहीं चलता, कोई डिफरेंस दिखता ही नहीं। तुम्हें ये पता होना चाहिए कि जब कोई इंसान मर जाता है उसकी सोल अंडरवर्ल्ड में चली जाती है और रीइंकार्नेशन का वेट करती है। यही है लाइफ और डेथ का रूल और इसे ब्रेक नहीं किया जा सकता। पर कुछ सोल्स पुरानी यादों को नहीं खोना चाहती तो वो भाग जाती हैं। यही डिपार्टेड सोल्स हैं। ये सोल्स दूसरे बॉडीज में छुप के रह जाती हैं, आम लोग पहचान भी नहीं पाते। इन्हें वापस पकड़ना पड़ता है, जिसे हम जैसे सोल कैचर्स करते हैं। एमसी शॉक में बोलता है, मतलब लोगों के बीच भूत घूम रहे हैं? लड़की हाँ में जवाब देती है। एमसी हंस पड़ता है, हाँ हाँ हाँ, तुमने ज्यादा नॉवेल्स पढ़ लिए हैं। ये होटल ही डिपार्टेड सोल्स का बेस है, स्टाफ भी वही है। व्हाइट इम्परमानेंस और मैं यहाँ एक डेंजरस सोल स्कारफेस को पकड़ने आए हैं। ये होटल उसका हाइड आउट है। एमसी घबराता है, मैं इस सब में क्यों फंस गया? वो कहती है, फ्रंट डेस्क पे कॉल करके स्पेशल सर्विसेज मांगो। एमसी कहता है, वो लोग देख चुके हैं हमें, अब कैसे मांगे? थ्रीसम लेना है क्या? फिर भी कॉल करता है। रिसेप्शनिस्ट ऑकवर्ड होकर बोलती है, मैं समझ गई, अरेंज कर दूंगी। और लड़का क्वाइटली रोता है, मुझे बदनाम कर दिया। तभी एक लड़की आती है। रूम के अंदर से आवाज आती है, दरवाजा खुला है, अंदर आ जाओ। वो लड़की अंदर जाती है पर उसको तुरंत पकड़ लिया जाता है। वो चिल्लाती है, क्या कर रहे हो? इस टाइप का रोल एक्स्ट्रा चार्ज लेता है। सोल कैचर्स लड़की पूछती है, स्कारफेस कहाँ है? तभी लिनवे बोलता है, आवाज धीमी रखो, बाहर तुम्हारे साथी जाग गए तो। और तभी जिसे पकड़ा गया था वो लड़की हल्की हंसी के साथ कहती है, हे, तो तुम ही हो सोल कैचर्स जो हमें पकड़ने आए हो? सिर्फ तुम दोनों? बहुत कमजोर हो। और वो अपना फॉर्म चेंज कर लेती है, लंबी जीभ निकालती है। लड़की सोचती है, डिपार्टेड सोल्स की पावर प्यूपल कलर से होती है। मैं पहले पर्पल हेवन लेवल थी, अब सिर्फ ग्रे प्रोफाउंड हूं। पर यह काफी है। मॉन्स्टर अटैक करती है लेकिन लड़की डॉज करती है और सोचती है, बट इट्स इनफ टू डील विद यू। मॉन्स्टर लिन वेई को पकड़ लेती है और मुंह खोलती है, बड़ा सा, उसे खा जाने के लिए। जैसे ही उस क्रीचर ने अपना मुंह इतना ज्यादा बड़ा खोला, लिन वेई हक्का बक्का रह गया।
ये क्या बकवास हो रहा है? लेकिन तुरंत ही ब्लैक इम्परमानेंस आगे बढ़ के उसका मुंह पकड़ लेती है और गुस्से में बोलती है, एक छोटी सी व्हाइट प्यूपिल प्रोफाउंड रैंक की चींटी मेरी आंखों में आंखें डालने की हिम्मत कर रही है। मेरा बॉडी अभी तक पूरी तरह से रिकवर भी नहीं हुआ, फिर भी मेरे पास ग्रे प्यूपिल प्रोफाउंड रैंक के बराबर की कॉम्बैट पावर है। यू शुड स्टिल। लेकिन वो अपने आप को छुड़ा लेती है और अटैक करने आती है, तो वो अपना वेपन निकाल लेती है और उस पर अटैक कर देती है, और वो अटैक उसके छाती में लगा होता है और वो नीचे पड़ी हुई कहती है, ममाय माय नेदर पावर। और तभी ब्लैक इम्परमानेंस उसके छाती में अपना पैर रखती है और बोलती है, नाउ आर यू रेडी टू टॉक? ये देख के लिन वेई ताली बजाता है और कहता है, कूल, सो कूल। दूसरी तरफ लड़की डर के कहती है, मुझे नहीं पता, तुम क्या कह रहे हो? मुझे ब्रदर्स कार के बारे में कुछ नहीं पता। इतना सुनते ही सोल कैचर लड़की वेपन उठा लेती है और चिल्लाती है, लगता है तुम बिना जोर के समझोगे नहीं। लड़की घबरा के कहती है, रहम करो, मैं सच्ची कुछ नहीं जानती। तभी नीचे से एक हाथ फ्लोर तोड़ते हुए निकलता है और उस सोल कैचर लड़की का पैर पकड़ के उसे नीचे खींच लेता है। वो लड़की चिल्लाती है, मैं तो पहले ही बोली थी, हमने उसके दोस्तों को अलर्ट कर दिया। और दूसरी तरफ ब्लैक इम्परमानेंस को नीचे खींच के पटक के मारा जाता है। वो शौक में मन ही मन सोचती है, शंगशियाओ, साला जिसने मुझे इंटेल दिया था सब झूठ था। तब एक बंदा जो पहले दिख चुका था गुस्से में बोलता है, हा हा, घटिया सोल रीपर्स, आज रात कोई नहीं बचेगा, तुम सब मेरी ताकत का भोजन बन जाओगे। सोल रीपर लड़की मन ही मन सोचती है, ग्रे प्यूपिल हेवन रैंक, मेरी कॉम्बैट पावर ऑलरेडी डैमेज है, इस वक्त लड़ना मुश्किल होगा, पहले निकलना होगा। वो एक टेक्निक एक्टिवेट करती है और उस बंदे पे छोड़ती है। वो बंदा पीछे हट जाता है और कहता है, सिर्फ दिखावा था। वो सोल रीपर बिना टाइम वेस्ट किए भागने की कोशिश करती है। तब वो बंदा देखता है और चिल्लाता है, तो भाग रही थी तू? एक लंबे चेन जैसे हाथ से उसके पैर को पकड़ता है और हंसते हुए कहता है, हाँ हाँ हाँ, ओ ये सुंदरी, सोचा कहाँ भाग रही हो, यहां आओ। वो उसे नीचे खींच लेता है और जोर से जमीन पे पटक देता है। मार खाते हुए वो लड़की मन में कहती है, साला, मेरी बॉडी में जो नेदर पावर है उससे ऐसा लग रहा है जैसे सील कर दिया गया हो, मैं बिल्कुल भी फाइट बैक नहीं कर पा रही। माफ करना किंग यामा, हमारा मिशन फेल हो गया, हम दोबारा कभी नहीं मिल पाएंगे। तब तक जो दूसरी लड़की थी वो उठ जाती है और वहां और भी क्रीचर्स आते हैं। एक क्रीचर पूछता है, तू ठीक है? ज्यादा चोट तो नहीं लगी? वो कहती है, मेरे नेदर पावर का 30% चला गया, लेकिन कोई बात नहीं, हमारे पास एक रेडीमेड स्नैक तो यहीं पड़ा है। इधर लिन वेई का तो होश ही उड़ गया होता है, घबरा के कहता है, मैं तो एक नॉर्मल हाई स्कूल स्टूडेंट हूं, मुझे कुछ नहीं पता, कुछ नहीं देखा, प्लीज। लेकिन तभी वो लड़की आगे आती है और उसकी एनर्जी चूसने लगती है। तभी दो क्रीचर्स आपस में बात करते हैं, उसका आईडी कार्ड मेरे पास है, मुझे पता है वो कहाँ रहता है, चलो उसके घर वालों को भी खत्म कर देते हैं। हा 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 हा, मजा आएगा। इधर लिन वेई मन ही मन सोचता है, पापा, माँ, छोटी बहन, मुझे तुम सबको बचाना ही होगा। तभी एक क्रीचर सोल रीपर का वेपन उठाता है और कहता है, ये क्या है? लेकिन तभी वो वेपन गर्म होने लगता है। वो झटके से उसे छोड़ देता है। आह, जल गया हाथ। वेपन जमीन पे गिर जाता है और लिन वेई का हाथ धीरे धीरे उस वेपन की तरफ बढ़ता है। वो गुस्से में कहता है, मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूंगा किसी को भी, मेरी फैमिली को चोट पहुंचाने का। वो वेपन को पकड़ लेता है। तभी दूसरी लड़की शॉक में जाती है, क्या वो मेरी नेदर पावर को उल्टा खींच रहा है? एक ब्लास्ट होता है और नीचे से भी आवाज आती है। वो बंदा चिल्ला के कहता है, ये सब क्या हो रहा है? दूसरी लड़की खुश होकर कहती है, खे खे खे, ये तो मुझे भी नहीं लगा था कि तुम इस वक्त अवेकन हो जाओगे। वो बोलती है, डिवाइन स्पेक्टर जनरल। और नैरेटर बताता है, नेदर वर्ल्ड के अंदर सबसे ज्यादा पावरफुल कॉम्बैट फोर्स सिर्फ एक को ही मिला है, ये शान भरा टाइटल, गॉड। अभी जो डिवाइन स्पेक्टर जनरल है वो कोई और नहीं, लिन वेई ही है। वहां एक टकला बंदा नीचे से देख रहा होता है और सोचता है, ये लड़का है कौन? अब तक अटैक नहीं किया तो शायद मैं सेफ हूं। वो लिन वेई से कहता है,
भाई जरा हैंडसम हो। लगता है कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। मैं तुम दोनों को डिस्टर्ब नहीं करूंगा, आराम से बैठो, मैं निकलता हूं। लेकिन तभी लिनवे की आंखें ग्लो करने लगती हैं और वो कहता है, मुझे भूख लगी है। तकला बांदा शॉक हो जाता है और लिनवे तुरंत अटैक कर देता है। एक जोर का वार उस टाकले पे करता है और उसके हाथ के साथ वेपन उसकी छाती में घुसा देता है। वो बोलता है, तेरी नेदर पावर तो बहुत घटिया है, लेकिन थोड़ा पेट भरने के काम आ जाएगा। तकला गुस्से में अपनी जबान निकालता है जो एक स्नेक जैसे शेप में होती है और गुस्से में चिल्लाता है, तू तू बच के नहीं बचेगा, अब भुगत। तभी सोल कैचर लड़की चिल्ला के कहती है, डेंजर, संभल के। लेकिन उस टाकले की जबान लिनवे के सिर पे लग जाती है। वो हंस के कहता है, हा हा हा, हेडशॉट डेथ, तू गया बच्चू। लेकिन लिनवे ने एक एनर्जी शील्ड बना लिया था। तकला शॉक में कहता है, गोल्डन गार्ड, तू है कौन? वो उसकी जबान को पकड़ के खींचता है और कहता है, मैं इंसान नहीं हूं। फिर उसे मारने के लिए रेडी होता है और फाइनली कहता है, मैं हूं। तकला कुछ नहीं कर पाता और उसके चेहरे पे एक जोर का पंच पड़ता है और तब वो फाइनली अपना इंट्रोडक्शन देता है, मैं हूं नेदर गोस्ट डिवाइन जनरल। जब उसने उस क्रीचर को हरा दिया और वो खड़ा था तो वो लड़की शॉक्ड सी पूछती है कि क्या तुम जनरल हो? तुम वापस आ गए हो? वो पीछे मुड़ के उसकी तरफ देखता है, लेकिन उसी मोमेंट पे उसकी आंखें पलट जाती हैं और वो बेहोश होकर गिर पड़ता है। लड़की तुरंत उसका हाथ पकड़ लेती है और मन में सोचती है, लगता है और ट्रेनिंग की जरूरत है। अगला सीन, लिनवे अपने बेड पे होता है, झटके से उठता है। एक सपना था? क्या सच में सब सिर्फ सपना था? वो तुरंत रेडी होने लगता है और फ्रस्ट्रेटेड एक्सप्रेशन में बोलता है, ये क्या बकवास है, आज स्कूल हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, कुछ तो चाहिए नर्व्स कंट्रोल करने के लिए। उसकी मां आवाज लगाती है, आज इतनी देर से क्यों उठा, जल्दी से नाश्ता कर ले। लिनवे नाश्ता करने बैठता ही है कि डोर नॉक होती है। मां बोलती है, सुबह सुबह कौन आ गया? दरवाजा खुलता है और सामने होती है वही सोल कैचर लड़की जो स्वीट स्माइल के साथ कहती है, नमस्ते आंटी। मां अंदर बुलाती है, शौवे, तुम्हारी क्लासमेट आई है। ये सुन के लिनवे थोड़ा कंफ्यूज्ड होता है। क्लासमेट? कौन? मां उस लड़की को टेबल पे बैठने के लिए कहती है, बेटा कुछ खाया है क्या? थोड़ा पॉरेज ले आती हूं। लड़की पोलाइटली बोलती है, थैंक यू आंटी। लिनवे उसे प्रॉपरली देखता है और आंखें लिटरली बाहर आ जाती हैं। ये सच में वही है? तो मतलब वो सपना नहीं था। वो लड़की उसके सामने टेबल पर बैठ जाती है। लिनवे मन में सोचता है, मेरी तो लग गई, ये कोई सपना नहीं था। ये भूतनी दिन के उजाले में भी आ गई। स्पिरिट्स को तो रोशनी से डर लगता है ना। फैमिली स्पाइंग सीन, किचन के कोने में मां और बहन दोनों चुपके से इन दोनों को देख रहे होते हैं। बहन कहती है, मां, क्या वो भाई की गर्लफ्रेंड है? मां थोड़ा अनॉयड टोन में, बकवास मत कर, तुम्हारा भाई इतनी छोटी लड़की को कैसे डेट करेगा? बहन फिर भी बोलती है, उसकी टांगे देखी, कितनी सफेद, पतली और लंबी हैं। बैक टू टेबल, मिशन कंटिन्यूस। लड़की लिनवे से कामली कहती है, नाश्ता खत्म करने के बाद मेरे साथ होटल वापस चलो, काम बाकी है। लिनवे थोड़ा पैनिक में, लेकिन मेरी क्लास है, क्या ये सब स्कूल के बाद तक वेट नहीं कर सकता? तभी कॉर्नर में मां और बहन फिर सुन लेती हैं। बहन शॉक में बोलती है, मां, क्या इन्होंने कहा होटल चलें? मां भी शॉक्ड रहती है। तभी मां वहां से बाहर आ जाती है तो साइलेंट छा जाता है। मां तुरंत ऑकवर्ड साइलेंस को तोड़ने के लिए कहती है, पॉरेज थोड़ा ठंडा हो गया है, मैं गरम करती हूं, तुम दोनों बात करो। लड़की कहती है, चाहे तुम स्कूल के बाद चलना चाहो, पर मैं तुम्हारे परिवार की सेफ्टी की गारंटी नहीं दे सकती। लिनवे गुस्से में उठता है, फिर से उनका नाम लेके धमकी दे रही हो, मैं कल रात ही तुम्हारी मदद कर चुका हूं। लड़की काल्मली, मैं नहीं, वो लोग। नोटिस किया, तुम्हारा आईडी कार्ड मिसिंग है। अगर उनके हाथ लग गया तो क्या सोचा है क्या होगा? अब वो दोनों वापस उसी होटल के बाहर होते हैं जहां कल रात फाइट हुआ था। पूरी बिल्डिंग अब तबाह हो चुकी है, पुलिस टेप लगी है। लिन वे गुस्से में बोलता है, कल रात हुआ क्या था? तुमने उस बिल्डिंग का क्या हाल कर दिया? अगर सब कुछ खुल गया तो मैं वांटेड क्रिमिनल बन जाऊंगा।
लड़की मन में सोचती है। लगता है उसे कुछ भी याद नहीं। नॉर्मल है। उसका शरीर उस लेवल की फाइटिंग को हैंडल ही नहीं कर सकता था। यह भी चमत्कार है कि वो जिंदा है। लिन वे फिर पूछता है, पुलिस तो आ चुकी होगी, क्या उन्हें मेरी आइडेंटिटी का पता चल गया होगा? लड़की कैजुअल टोन में, अगर पता चल गया हो तो परफेक्ट टाइमिंग है। मैं उन सबको उड़ा के अपना आईडी कार्ड वापस ले लूंगी। लिन वे शौक में हाथ आगे करता है। नो, ऐसा मत करो। पुलिस गुड गाइज हैं। हम हीरो हैं। हम ऐसे रैंडम लोगों को नहीं मार सकते। कैफे की वेट्रेस बोलती है। पड़ोस वाले होटल में कल रात कुछ हुआ था। सुबह देखा तो अंदर के कई फ्लोर्स गिर चुके थे। और सबसे अजीब बात, मालिक से लेके स्टाफ तक सब गायब हैं। लिन वेई शॉक्ड। गायब? मतलब बिना किसी निशान के? कैसे? वेट्रेस बोलती है। हाँ, लोग कह रहे हैं कि वो जगह अब हॉन्टेड है। भूतों ने सबको उठा लिया। लिन वेई लड़की की तरफ देख के चिल्लाता है, तुमने तुमने सबको खा तो नहीं लिया? लड़की गुस्से में, चुप रह वरना तुम्हें भी खा जाऊंगी। दोनों एकदम चुप हो जाते हैं और साइलेंटली कॉफी पीने लगते हैं। रात हो जाती है। लिन वेई टायर्ड एक्सप्रेशन के साथ बोलता है, आह, और कितना वेट करना पड़ेगा। फिर सोचता है, मैं चुपके अंदर घुस जाता हूं और आईडी कार्ड ढूंढ लेता हूं। छोटा सा कार्ड है, हो सकता है बेड के क्रैक में गिर गया हो। पुलिस इतनी डिटेल में चेक नहीं करेगी। लड़की अलर्ट होती है, वो लोग आ गए। लिन वेई उछलता है, कौन आ गया? एक गाड़ी आती है और उसमें से एक सस्पिशियस आदमी निकलता है। लिन वेई पूछता है, क्या यही लोग हैं जिनको तुम ढूंढ रही थी? लड़की बोलती है, शायद, थोड़ा और ऑब्जर्व करते हैं। शिट, वो इस तरफ आ रहा है। लड़की जल्दी से कहती है, ऐसे बैठना सस्पिशियस लग रहा है। जल्दी मुझे अपने पास खींच लो। लिन वेई शॉक में रह जाता है। फिर लड़की को गोद में बिठा लेता है और मन में सोचता है, ऐसे बैठना तो और भी ऑकवर्ड है। ये क्या हो रहा है? और वो आदमी कैफे के अंदर आता है। वेट्रेस पोलाइटली पूछती है, हेलो, कुछ पियोगे? आदमी होटल की तरफ इशारा करता है। पड़ोस वाले होटल में क्या हुआ था? पिछले 2 दिन में कोई अजीब लोग देखे? नहीं, रात को सब नॉर्मल था जब बंद किया था। सुबह जब आई तो सब तबाह था। और सस्पिशियस लोग? आप खुद काफी सस्पिशियस लग रहे हो। आदमी कुछ बोलता नहीं और निकल जाता है। टेंशन एट पीक। लिन वेई मन में सोचता है, नहीं, ये तो टूटने वाला है। दर्द हो रहा है। लड़की धीरे से बोलती है, जैसे मैंने सोचा था, ये लोग एक ही गैंग के हैं। मैं सोच ही रही थी क्लूज कैसे मिलेंगे और ये लोग खुद चल के आ गए। बस पानी गंदा करो, मछली खुद आ जाएगी। तभी लड़की सडनली कुछ महसूस करती है और बोलती है, तेरे पॉकेट में क्या है? गाजर। लिन वेई ऑकवर्ड फेस बना के, तुम नहीं समझोगी, बस उतर जाओ यार। और तभी सीन शिफ्ट होता है। आयन पंक नाम के एक शेडी लुकिंग पब के बाहर वो गाड़ी आकर रुकती है। गाड़ी में से 2 बंदे नीचे उतरते हैं। उधर ये दोनों भी वहां पहुंच चुके होते हैं और छिपकर सब कुछ देख रहे होते हैं। लड़की धीरे से कहती है, मिल गया, यही इस कार का हाइड आउट होना चाहिए। लिन वे पूछता है, तुम्हें यकीन है? कहीं हम फिर से गलत जगह तो नहीं आ गए? मुझे तो यहां कुछ भी अलग या अजीब नहीं लग रहा। वो जवाब देती है, कोई गलती नहीं है। इस जगह में बहुत स्ट्रॉन्ग डेथली ऑरा है। ये एक पब होता है और दोनों अंदर आ जाते हैं। लिन वे कहता है, ये जगह तो पूरी तरह शेडी है। साफ साफ अंडरएज लोगों को अंदर आने दे रहे हैं। तो लड़की कैजुअली कहती है, जब तक पैसे आ रहे हैं इन्हें क्या फर्क पड़ता है कि कौन कितनी उम्र का है। आगे लिन वेई थोड़ा टेंस होकर कहता है, यहां अंदर इतने सारे लोग हैं और टारगेट्स ने जरूर अपना अपीयरेंस बदल रखा होगा ताकि वो नॉर्मल लोगों जैसे लगें। अब तुम इन्हें ढूंढोगी कैसे? ढूंढने की जरूरत नहीं है, खुद ही सामने आ जाएंगे। और तभी सोल कैचर लड़की एक टेक्निक एक्टिवेट करती है तो सारे लोग एक एक करके बेहोश होने लगते हैं और जमीन पर गिर जाते हैं। ये देखकर लिन वेई टोटली शॉक्ड रह जाता है। अमेजिंग, तुमने सबको एक ही बार में गिरा दिया। तो वो लड़की बताती है, नहीं, सब नहीं। मेरा मेंटल अटैक सिर्फ नॉर्मल लोगों पर काम करता है। जो रेजिस्ट कर सकते हैं वो मेरे प्रेशर को झेल लेते हैं। तो जो अब भी खड़े हैं, और आधे लोग अब भी खड़े होते हैं, वो बेहोश नहीं हुए थे। वो सारे एनिमीज हैं। और लिन वेई का तो पूरा मूड हिल जाता है।
इतने सारे। हम तो सीधा किसी गोस्ट की डेन में घुस आए हैं। तभी आगे वो लड़की बोलती है, स्कार को बाहर बुलाओ, मुझे उससे कुछ कहना है। और तभी पीछे से आवाज आती है, हे, सिर्फ दो मामूली सोल रीपर्स मेरी टेरिटरी में आके ट्रबल मचाने की हिम्मत कर रहे हैं। और ये होता है स्कारफेस। आगे वो कहता है, मुझे इनकी बकवास सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। भाइयों चलो, इनकी हड्डियां पीसकर बॉल्डी का बदला लेते हैं। वो एक व्हील चेयर में बैठा होता है। तभी लड़की चिल्लाकर कहती है, स्कार, क्या तुम अपने पैर का बदला नहीं लेना चाहते? स्कारफेस ठिठक कर बोलता है, रुको, तुम कहना क्या चाहती हो? और तभी लड़की लिनवे की तरफ इशारा करते हुए कहती है, स्कार, तुम्हारा पैर नेदर गोस्ट जनरल ने तोड़ा था और तभी से तुम बदला लेना चाहते हो। सही कहा ना? आज मैं तुम्हारे लिए उसी इंसान को यहां लेकर आई हूं। ये वही है, नेदर गोस्ट जनरल का पुनर्जन्म लिया हुआ शरीर। ये सब सुनकर लिनवे मन में सोचता है, रुको, ये क्या चाल चल दी उसने? मैं बेच दिया गया। लिनवे को देखकर स्कारफेस भरोसा नहीं कर पा रहा होता। नेदर गोस्ट डिवाइन जनरल, ये छोकरा? और लड़की आगे कहती है, हाँ, यही है। अगर तुम सच में बदला लेना चाहते हो तो यही मौका है। अभी तक इसे अपनी मेमोरीज वापस नहीं मिली हैं। तभी लड़की बोलती है, ये बस एक कमजोर सा हाई स्कूल स्टूडेंट है, बिल्कुल भी डिफेंसलेस। तुम इसके साथ जो चाहो कर सकते हो। इसमें कोई ताकत नहीं है रेजिस्ट करने की। ये सुनकर लिन वेई चौंक कर बोल उठता है, हम एक ही टीम में नहीं थे, तुम मुझे ही बिट्रे कर रही हो। उधर से स्कारफेस गुस्से से कहता है, मैं उस स्टैब वूंड का दर्द कभी नहीं भूल सकता। चाहे मैंने कितनी भी बार बॉडीज बदली हों, मैं आज तक खड़ा नहीं हो सकता। मेरा दिल करता है उस हरामी की खाल उधेड़ दूं और उसे जिंदा ही खा जाऊं। लेकिन तुम कह रही हो कि ये वही है, तो सबूत कहां है? क्या पता ये कोई रैंडम सड़क से उठा हुआ बंदा हो जिससे तुम मुझे बेवकूफ बना रही हो। तभी वो लड़की बोलती है, तुम्हें सबूत चाहिए ना? कोई दिक्कत नहीं। और वो सीधा लिन वेई का पैंट नीचे खींच देती है। फिर सबके सामने कहती है, सबूत यही है। इधर लिन वेई को जैसे मेंटल शॉक लग जाता है और वो लड़की आगे कहती है, नेदर गोस्ट गॉड जनरल के रीइंकारनेशन के शरीर पर उसके डांटियन के ठीक 3 उंगल नीचे नेदर कैरेक्टर वाला बर्थमार्क होता है। यही सबसे पक्का सबूत है। और वो उसका बर्थमार्क भी सबको दिखा देती है। ये देखकर स्कारफेस भी पसीना पसीना हो जाता है और धीरे से कहता है, सही है। ये पहचान वाला निशान न सिर्फ रेयर है बल्कि बेहद सिनिस्टर भी है। कुछ वैसी ही चीज जैसी नेदरवर्ल्ड के वो पागल बनाते हैं। और इधर हमारा भाई रोते हुए बोल रहा होता है, अब देखा लिया ना सबने, क्या अब मैं पैंट ऊपर कर सकता हूं? इतने लोग मेरी चीज को घूर रहे हैं। एक मासूम कॉलेज लड़के की भी थोड़ी डिग्निटी होती है, ओके? उधर से स्कारफेस सीरियस टोन में बोलता है, मैंने पहले ही सुन रखा था कि नेदर गोस्ट गॉड जनरल को 5 डायरेक्शनल गोस्ट एम्परर्स ने खत्म कर दिया था। मुझे नहीं लगा था कि वो इंसानी दुनिया में फिर से जन्म लेगा। उसके रीइंकारनेशन को मारना भी मेरा बदला लेने के बराबर है। मैं इस डील के लिए तैयार हूं। बोलो, तुम्हें क्या चाहिए? तभी लड़की कहती है, करीब 1 महीने पहले तुम्हारे लोगों ने एक 9 रिंग नेदर पर्ल पहुंचाई थी। मुझे वही नेदर पर्ल चाहिए। और इधर लिनवे बोलता है, हे लेडी, मेरी पैंट। स्कारफेस सस्पिशियस होकर बोलता है, हम? अब ये अजीब हो गया। तुम एक सोल रीपर हो, फिर भी नेदर डिफेक्टर्स को पकड़ने के बजाय तुम्हें नेदर पर्ल चाहिए। आखिर उस नेदर पर्ल में ऐसा क्या है जो तुम्हें इसे लेकर इतनी जद्दोजहद करनी पड़ रही है? तभी सोल कैचर लड़की कहती है, दैट्स क्लासिफाइड, मैं इस पर कुछ नहीं कह सकती। तो डील होगी या नहीं? ये सुनकर स्कारफेस घिनौनी हंसी में बोलता है, हे, अगर तुम मुझसे सिर्फ उस लड़के को मांगती तो मैं मान भी जाता, लेकिन नेदर पर्ल चाहिए तो मेरे पास इससे भी बेहतर आइडिया है। मैं नेदर पर्ल भी रखूंगा और तुम दोनों को भी। चलो अब 18 इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ टॉर्चर ट्राई करते हैं। मुझे यकीन है तब तुम सब सच उगल दोगी। फिर वो अपने लोगों को ऑर्डर देता है, पकड़ो इन दोनों को, जिंदा चाहिए। तो उसके सारे बंदे दोनों पर टूट पड़ते हैं और लिनवे चिल्लाते हुए बोल रहा होता है, इडियट, तुम्हें लगा उस दिमाग से तुम डील कर सकती हो? जल्दी से मुझे फ्री करो। क्योंकि लड़की ने लिनवे को पकड़ रखा था और उसकी पैंट भी नहीं पहनी हुई होती है।
तभी लड़की आगे बढ़ते हुए कहती है, चिक। दुश्मन काफी चालाक निकला। हमारी ट्रिक पर भरोसा नहीं किया। मेरा प्लान था उन्हें सेफ जोन में लाकर जैसे ही वो नेदर पर्ल बाहर निकालें उसी वक्त तुम्हें बचा भी लूं और वो पर्ल भी ले लूं। लिन वेई गुस्से में चिल्लाता है, बहाने मत बना। अगर उसने डील मान ली होती तो तुम बिना सोचे समझे मुझे बेच देती। तभी वो लड़की वेपन निकालकर हवा में उछलती है और चिल्लाती है, फॉलो मी। उस लंगड़े को हर हाल में पकड़ना है। हमें किसी भी कीमत पर नेदर पर्ल चाहिए। और इधर लिनवे गुस्से में पैंट पहनते हुए बोलता है, लाइक हेल मैं तुम्हारे साथ मरने चलूंगा, तुम खुद ही लड़ो। लेकिन लड़की तो ऑलरेडी हमला कर चुकी होती है। वो पीछे मुड़कर पूछती है, तुमने अभी क्या कहा? तो लिनवे जल्दी से बोलता है, मैंने कहा, एल लेट्स डू आवर बेस्ट टुगेदर। और मन में सोचता है, ये कैसी बकवास जिंदगी है मेरी। तभी लड़की बोलती है, कट द क्रैप। अपनी पोटेंशियल पे भरोसा रखो और मेरे साथ चार्ज करो। लिनवे मान जाता है और कहता है, ओके, आई फॉलो। और एक कुर्सी उठा लेता है। उधर लड़की हवा में उल्टा उछल के दो बंदों को जोरदार किक मारती है। उन्हें गिराकर पीटने के बाद कहती है, लगता है तुम्हारे आदमी ज्यादा काम के नहीं हैं। अब वो चीज मुझे दे दो जो चाहिए। स्कारफेस थोड़ा मुस्कुराता है और कहता है, अगर तुम अपनी प्राइम में होती तो शायद मैं मुकाबला करने से डरता भी, लेकिन अभी अभी जो परफॉर्मेंस तुमने दी उससे तुम्हारा असली लेवल दिख गया है। हालांकि मुझे नहीं पता कि ब्लैक इम्परमानेंस जैसी फेमस सोल कैचर इतनी कमजोर कैसे हो गई, पर जो भी हो, स्कारफेस अपना पावर एक्टिवेट करता है और आगे कहता है, ये मेरे लिए एक परफेक्ट मौका है बदला लेने का। और इधर लिनवे कुछ देखकर शॉक हो जाता है। हम देखते हैं कि स्कारफेस भी एक क्रीचर में बदल चुका था और जोर से बोलता है, वेल लिटिल गर्ल, आज अपने बाप के साथ खेलना क्यों नहीं चाहती? उसका रैंक दिखाया जाता है, ब्लू प्यूपिल अर्थ ग्रेड। और तभी वो एक जोरदार अटैक करता है जिससे लड़की पीछे हट जाती है। और वो मन में लिनवेई के बारे में सोचती है, मैं तुम्हें यहां सिर्फ नेदर पर्ल के लिए नहीं लाई थी, बल्कि इसलिए भी कि इस लड़ाई के जरिए तुम्हारी छिपी हुई ताकत पूरी तरह से जागे। तुम ही इस दुनिया की आखिरी उम्मीद हो, तुम्हें जागना ही होगा। स्कारफेस लड़की से चिल्लाकर कहता है, कहां जा रही हो तुम? और अपना हाथ सीधा उसकी तरफ फेंक देता है। वो हाथ इतनी स्पीड से जाता है कि लड़की के पास की दीवार भी टूट जाती है। लड़की जमीन से टकराकर दीवार के सहारे बैठ जाती है, घायल होती है और सोचती है, मेन बॉडी से अलग होकर हमला करने वाला हाथ फिर से। ये वही टेक्निक है जो उस होटल वाले बंदे ने यूज की थी। शिट, मैं जरा सी केयरलेस हो गई। उधर स्कारफेस हंसते हुए चिल्लाता है, कहां गया वो कॉन्फिडेंस? बोलो अब। अगर इतनी हिम्मत है तो अब भी मुझे एटीट्यूड दिखाओ। और लड़की की हालत बुरी हो चुकी होती है। वो मन में सोचती है, आखिर में वो अवेकनिंग बस एक पल का इल्यूजन था। ये सोचना कि वो अपनी ताकत फिर से हासिल करके सब कुछ पलट देगा, मैं बहुत नाइव थी। मैंने उसे इस सब में घसीट कर गलती की है। अगर कोई अगला जन्म हुआ तो मैं अपने इस गुनाह की भरपाई जरूर करूंगी। स्कारफेस आगे बढ़ता है और लड़की पर एक जोरदार पंच मारता है, लेकिन ये क्या? वो पंच उसे लगता ही नहीं। लड़की हैरान होकर ऊपर देखती है और वहां खड़ा होता है लिनवे। अब वो डिवाइन जनरल के रूप में अवेकन हो चुका होता है। उसी ने उस अटैक को रोका था। वो ठंडे अंदाज में बोलता है, इतनी जल्दी हार मान ली? तुमसे तो और उम्मीद थी। लड़की मन में शॉक्ड सोचती है, ही फिर से अवेकन हो गया? नहीं, ये तो अपनी पावर छुपाए बैठा था शुरू से। स्कारफेस कंफ्यूजन में चिल्लाता है, तूने मेरा पूरा ताकत वाला हमला झेल लिया। तू आखिर है कौन? क्या इसने पहले ही अवेकनिंग पूरी कर ली थी? इम्पॉसिबल। अभी कुछ देर पहले तो ये किसी काम का नहीं लग रहा था। लिनवेई शांति से जवाब देता है, सैकड़ों साल हो गए और तेरी शक्ल अब भी वैसी ही मार खाने लायक है। स्कार, समझदारी दिखा। मुझे तेरा दूसरा हाथ भी तोड़ने की जरूरत मत देना। चुपचाप हार मान ले। उसकी आंखें दो अलग अलग रंगों में चमक रही होती हैं, प्योर डोमिनेंस के साथ। स्कारफेस बुरी तरह डर जाता है। आह, वही घमंडी शक्ल। मैं तेरा चेहरा कभी नहीं भूल सकता। तू अनाहिलेट होने के बाद भी जिंदा है और फिर भी इतनी अकड़। गोस्ट जनरल, मैं तो ऐसे लोगों को पीट चुका हूं। फिर वो फुल पावर से हमला करता है। मर जा। I'll हैमर यू टू डेथ, तू हरामी, जानवर, कमीना। I'll हिट 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 हिट। लेकिन
सामने कोई होता ही नहीं। स्कारफेस शॉक्ड रह जाता है। लिन वे तो अब उसके पीछे खड़ा होता है और उसने उस लड़की को अपनी गोद में उठा रखा होता है। वो सार्केज़म में मुस्कुराते हुए कहता है, बाकी विलन्स के पास ताकत तो होती है, भले अक्ल ना हो, पर तू तो दोनों में जीरो है। सच में दयनीय। अब चुप हो गया और थोड़ा चिल्लाना है या फिर बैठकर बात करें? स्कारफेस थोड़ा संभलते हुए कहता है, बात ठीक है, मैंने भी तुम्हारे लिए एक खास गिफ्ट तैयार कर रखा है। अब मेरी ब्लड थर्स्टी मैड ब्लेड तुमसे बात करेगी। उधर लिन वेई लड़की को आराम से जमीन पर रखता है और कहता है, तूने जमीन के नीचे कितने हथियार छुपा रखे हैं। जब भी झुकता है एक नया वेपन हाथ में आ जाता है और स्कारफेस एक और अटैक लॉन्च करने के लिए दौड़ पड़ता है, रेडी फॉर द नेक्स्ट क्लैश। लेकिन तभी लिन वेई एक कुर्सी को लात मार के जोर से फेंकता है। वो सीधे जाकर स्कारफेस की आंखों में लगती है। स्कारफेस गुस्से में चिल्लाता है, धत्त तेरी, आंखों पे हमला, ऐसी गंदी चाल चला रहा है तू? और फिर भड़क के बोलता है, गंदी लड़ाई बंद कर, अगर हिम्मत है तो सामने आ और मौत तक लड़। लेकिन उसी वक्त उसकी आंख के पास एक तेज नुकीली चीज आ जाती है। लिन वेई ठंडी आवाज में पूछता है, तू किस लीग में है? स्कारफेस डर के मारे दोनों हाथ ऊपर उठा देता है। लिन वेई अब कुर्सी पर बैठा हुआ मुस्कुराते हुए कहता है, तू सोचता है तू उस लायक है कि मुझसे डेथ मैच लड़ सके? स्कारफेस डर से कांपते हुए घुटनों पर गिर जाता है। मैं लायक नहीं हूं, मैं लायक नहीं हूं, प्लीज माफ कर दो, इस गरीब की जान बख्श दो। अभी जो बोला था वो बस मजाक था, क्यों ना बैठकर बात करें? मैं आपके लिए एक कॉकटेल बना दूं, थोड़ा रिलैक्स हो जाओ। लिन वेई हंसते हुए कहता है, छोड़ वो कॉकटेल वॉकटेल, नाबालिगों को अल्कोहल नहीं पीनी चाहिए। अगर जीना है तो उस लड़की को जो चीज चाहिए वो नेदर पर्ल दे दे। स्कारफेस जल्दी जल्दी सिर हिलाता है, हाँ हाँ बिल्कुल। फिर वो बताता है, मेरे आदमियों में से किसी ने इसे एंटीक मार्केट से उठाया था। मुझे लगा नेदरवर्ल्ड से जुड़ा कुछ होगा तो मैंने रख लिया। वो नेदर पर्ल निकालकर लिनवे को दे देता है। लेकिन मुझे नहीं पता ये चीज इतनी खास क्यों है। क्या ये बहुत वैल्यूएबल है? वो अब भी घुटनों पर बैठा होता है। लिनवे सेब खाते हुए उस लड़की की तरफ देखता है और पूछता है, तो यही चीज चाहिए थी तुम्हें? वो लड़की ध्यान से नेदर पर्ल को देखती है और कहती है, हाँ यही है, यही मैं ढूंढ रही थी। तभी स्कारफेस डरते डरते लड़की की तरफ देख के बोलता है, ब्लैक मिस, मैंने सुना है नेदर पर्ल एक ऐसा खजाना है जो सिर्फ तब बनता है जब नेदरवर्ल्ड का कोई बड़ा वेनरेबल पूरी तरह अनाइलेट हो जाता है। जितने ज्यादा रिंग्स हों उसका लेवल उतना ही हाई होता है। ये 9 रिंग नेदर पर्ल कौन से वेनरेबल की अनाइलेशन के बाद बना होगा? नोट, डीयू चाइनीज मिथोलॉजी में मरे हुए आत्माओं की दुनिया है। उसी वक्त लिनवे उसका चेहरा पकड़कर खींच रहा होता है। स्कारफेस दर्द में चिल्लाता है, ओव 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 ओव, सर धीरे, मैंने अभी फेसलिफ्ट करवाया है। लिनवे ठंडी आवाज में कहता है, समाज की बातों में अपनी नाक मत घुसा, तू हैंडल नहीं कर पाएगा, समझा? स्कारफेस जल्दी बोलता है, समझ गया समझ गया। अब वो दोनों बाहर निकलते हैं। लिनवे आगे आगे चल रहा होता है और लड़की पीछे से बोलती है, तुम्हारी मेमोरी कब वापस आई? या फिर क्या तुम शुरू से जानते थे कि तुम कौन हो और बस जानबूझकर छिपा रहे थे? लिनवे बिना मुड़े कहता है, मेरी याददाश्त कब वापस आई ये जरूरी नहीं है। मैं नेदरवर्ल्ड से पहले ही बाहर निकाला जा चुका हूं। अब मैं बस एक नॉर्मल इंसान हूं। नेदरवर्ल्ड की बातें अब मुझसे कोई लेना देना नहीं रखती। लड़की धीरे धीरे रोने लगती है। कोई लेना देना नहीं? तो फिर तुमने स्कार को मुझे मारने क्यों नहीं दिया? ताकि तुम्हें कोई डिस्टर्ब ना करे। फिर मेरी जान क्यों बचाई? लिनवे ठंडे अंदाज में कहता है, सॉरी, मुझसे रुका नहीं गया, थोड़ा जल्दी कर दिया, अगली बार ध्यान रखूंगा। तभी मिस ब्लैक रोते हुए गुस्से में चिल्लाती है, बस करो, तुम तो बस भाग रहे हो। क्या तुम्हें पता है ये नेदर पर्ल किसकी थी? लिनवे सामने देखते हुए कहता है, किंग चूजियंग की कल्टीवेशन सबसे कम थी, तो शायद उसी की होगी, है ना? या फिर किंग ताइशन, मुझे वो नीचे रहते टाइम कभी पसंद नहीं था। या फिर वो 5 डायरेक्शनल गोस्ट एम्परर्स में से कोई बूढ़ा खड़ूस। हा हा हा।
मिस ब्लैक गंभीर होकर कहती है, नहीं, उनमें से किसी की नहीं थी। ये उस इंसान की थी जिसने तुम्हें अपने हाथों से बड़ा किया, जिसने तुम्हें लेकर अनगिनत उम्मीदें रखी थीं, जिसने अपनी खुद की कल्टीवेशन बेस का हिस्सा कुर्बान कर दिया था ताकि तुम रीइंकारनेट हो सको। और फिर वो लड़की सामने देखकर नाम लेती है, एम्परर फेंगडू। सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं कुछ लोग मरे पड़े हैं। वो लोग कोई और नहीं, स्कारफेस और उसके लोग थे। उन्हें मार दिया गया था। स्कारफेस खून थूकते हुए कहता है, तुम लोग आखिर हो कौन? तभी सामने खड़ा बंदा पूछता है, वेयर्स द नेदर पर्ल? उसके साथ एक शख्स खड़ा होता है और ये दोनों पूरी तरह शैडो सोल्जर जैसे दिख रहे होते हैं। स्कारफेस फिर खांसते हुए कहता है, कफ कॉफ। क्या बकवास किस्मत है आज, सबको नेदर पर्ल ही चाहिए। तुम लोग लेट हो गए, वो पहले ही कोई ले जा चुका है। लेकिन मैं तुम्हें उसकी लोकेशन बता सकता हूं, तुम्हारी मदद कर सकता हूं। लेकिन उससे पहले कि वो कुछ और बोले, उसके सिर में तलवार घुसा दी जाती है। उसे मारने के बाद उनमें से एक कहता है, विल फाइंड इट। फिर हम देखते हैं उन मरे हुए लोगों की आत्माएं निकलकर उसी बंदे के पास आ जाती हैं। सीन शिफ्ट होता है। अब लोकेशन है नेदर वर्ल्ड। वॉइस ओवर बताता है, नेदर वर्ल्ड में सबसे सुप्रीम रूलर है एम्परर फेंगडू। उसके नीचे 5 डायरेक्शनल गोस्ट एम्परर्स और 10 यामा किंग्स होते हैं जो आत्माओं को अलग अलग क्षेत्रों में कंट्रोल करते हैं। नोट, 10 यामा किंग्स चाइन दियू के 10 शासक। लेकिन 3 महीने पहले एम्परर फेंगडू की अचानक एनाहिलेशन हो गई और किसी को नहीं पता कि असल में क्या हुआ था। 5 डायरेक्शनल गोस्ट एम्परर्स ने जल्दी से एक अलायंस बना लिया और ये रिपोर्ट पब्लिक की कि फेंगडू की मौत नेचुरल थी। फिर उन्होंने मिलकर एम्परर फेंगडू की पावर हथिया ली और पूरे नेदर वर्ल्ड पर शासन करने लगे और किसी को इस बारे में बात करने से मना कर दिया। फिर हमें दिखते हैं वो 5 गोस्ट एम्परर्स। वॉइस ओवर कंटिन्यू करता है, किंग यामा को इस सब पर शक हुआ। उसने पुराने टेक्स्ट्स को खंगाला और पता चला कि फेंगडू के अनाहिलेट होने के बाद उसकी पास्ट लाइफ मेमोरीज वाली 9 नेदर पर्ल्स ह्यूमन रेल्म में बिखर गईं। अगर वो सारी पर्ल्स वापस लाई जाएं तो असली सच सामने आ सकता है। और ये सारी बातें मिस ब्लैक बता रही होती हैं। वो आगे कहती हैं, वाइट इम्परमानेंस, और मुझे किंग यामा ने सीक्रेटली भेजा था ह्यूमन रेल्म में इन सब की इन्वेस्टिगेशन के लिए। लेकिन हमें कुछ अनजान ताकतों ने टारगेट करना शुरू कर दिया। अब हम देखते हैं कि मिस ब्लैक और उसकी टीम भाग रही है। कोई उनका पीछा कर रहा होता है। वो बताती है, मेरे बच निकलने के लिए वाइट इम्परमानेंस ने अकेले दुश्मनों को रोकने की कोशिश की और मारा गया। और जब मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा तो मुझे तुम्हारी याद आई। नेदरवर्ल्ड का सबसे ताकतवर वॉरियर, जिसे कभी गलत फैसले में एनाइलेट किया गया, अब इंसानी दुनिया में फिर से जन्मा, नेदर गोस्ट गॉड। अब हम देखते हैं कि लिन वेई और मिस ब्लैक एक बेंच पर बैठे खाते जा रहे होते हैं। लिन वेई बर्गर का बाइट लेते हुए कहता है, ईट अप, द बर्गर्स हियर आर प्रिटी गुड। मिस ब्लैक उसकी तरफ घूरते हुए पूछती है, अगर तुम्हें शुरू से अपनी यादें वापस थीं तो तुमने मुझे धोखा क्यों दिया? लिन वेई बहुत ही कूल टोन में कहता है, काम डाउन, मैंने पहले भी बताया है। अब मैं सिर्फ एक आम इंसान हूं, वो नहीं जो पहले हुआ करता था। अगर तुम्हारे वाजरा में वो नेदर पावर नहीं होती तो मैं पिछली रात होटल में ही मर जाता। यादें होना कोई काम की चीज नहीं है। तुम्हें वो चाहिए जो पहले हुआ करता था, वो गोस्ट जनरल जो पूरा बैटलफील्ड हिला देता था। दुर्भाग्य से अब वो मैं नहीं हूं। और फिर लिन वेई एक और बाइट लेते हुए कहता है, आई एम फुल, दैट हिट द स्पॉट। मिस ब्लैक थोड़ा नरम होकर पूछती है, तो फिर क्या तुम अब भी मेरी मदद करोगे? तभी लिन वेई थोड़ा सीरियस हो जाता है और कहता है, टोटल 9 नेदर पर्ल्स हैं और हमें अभी तक सिर्फ एक ही मिली है। इसी बीच हम देखते हैं कि वो दोनों मिस्टीरियस लोग जो स्कारफेस को मार चुके थे अब इस जगह पहुंच चुके हैं। लेकिन लिन वे और मिस ब्लैक तो पहले ही वहां से निकल चुके होते हैं। लिन वे उन्हें देख लेता है और मिस ब्लैक का हाथ पकड़कर तेजी से उसे वहां से घसीटते हुए ले जा रहा होता है। वो इरिटेटेड होकर कहती है, इतनी जल्दी में मुझे कहां घसीट कर ले जा रहे हो? लिन वे जवाब देता है, नेदर सोल्जर्स पीछे आ रहे हैं
और शायद उन्हें स्कार भी मिल गया होगा। ये सुनकर मिस ब्लैक शॉक्ड हो जाती है। व्हाट? तभी लिनवेई सीधा उसकी तरफ हाथ बढ़ाता है। नेदर पर्ल दो मुझे। मिस ब्लैक सस्पिशियस एक्सप्रेशन में पूछती है, तुम उसका क्या करोगे? लिनवेई उससे नेदर पर्ल ले लेता है और फिर काल्म एक्सप्रेशन में बोलता है, स्कार की बची हुई नेदर पावर अभी भी इस पर्ल में मौजूद है। अगर नेदर सोल्जर्स उसकी सोल पकड़ लेते हैं तो उसी से हमारी लोकेशन ट्रेस कर लेंगे, इसलिए मुझे इस पर्ल को डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा। मिस ब्लैक प्रोटेस्ट करती है, नो, व्हाइट इम्परमानेंस ने अपनी जान दांव पर लगाई थी इस नेदर पर्ल को हासिल करने में। ये पर्ल एम्परर फेंगडू के अनाहिलेशन से जुड़ी सच्चाई को अनकवर करने की है। अगर तुम इसे डिस्ट्रॉय कर दोगे तो मैं इन्वेस्टिगेशन कैसे करूंगी? लिनवेई ठंडे अंदाज में कहता है, फाइन, लेकिन फिर तुम्हें जो कुछ भी आगे होगा उसके लिए तैयार रहना पड़ेगा। मैं जहां तक मदद कर सकता था कर चुका। अब दोबारा मुझे या मेरी फैमिली को परेशान मत करना। इसके बाद जब दोनों रास्ते में चल रहे होते हैं तभी लिनवेई की छोटी बहन आइसक्रीम लेने निकली होती है और वो उन्हें साथ में देखकर शॉक में फ्रीज हो जाती है। थोड़ी देर बाद लिनवेई घर आता है और देखता है कि उसकी मॉम और सिस्टर उसे घूर रही होती हैं। तभी उसकी सिस्टर मॉम से धीरे से कहती हैं, भैया तो कभी भी खुद से नहीं बताएंगे, मॉम आपको धीरे धीरे हैंडल करना होगा। मॉम सीधा बोलती है, लिनवेई जरा इधर आओ और यहां बैठो। लिनवेई कंफ्यूजन में आकर बैठ जाता है और पूछता है, क्या हुआ मॉम? मॉम बिना टाइम वेस्ट किए पूछती है, क्या तुमने अपनी फीमेल क्लासमेट को प्रेग्नेंट कर दिया है? ये सुनते ही लिनवेई लिटरली जमीन पर गिर जाता है। वो उठते हुए चिल्लाता है, ऑफ कोर्स नॉट मॉम, आप ये क्या बोल रही हो? ऐसे रैंडम एक्यूजेशंस कैसे कर सकती हो? मेरी उम्र भी देखो। तभी उसकी छोटी बहन कॉन्फिडेंटली बोलती है, ब्रो डिनाइंग बंद करो। मैंने खुद तुम्हें उस लड़की के साथ स्ट्रीट पर लड़ते हुए देखा था। तुम उससे कुछ मांग रहे थे, वो मना कर रही थी, फिर तुम टर्न करके चल दिए। जो चीज तुम मांग रहे थे वो कोई और चीज नहीं बल्कि प्रेगनेंसी टेस्ट थी। लिनवेई का चेहरा सुनते ही कंप्लीटली ब्लैंक हो जाता है। वो मन में सोचता है, सीरियसली आजकल के बाखे इतनी वाइल्ड इमेजिनेशन लेकर घूमते हैं क्या? तभी बैकग्राउंड में आवाज सुनाई देती रहती है, अरे मुझे धक्का मत दो, जा जा उसे लेके आ और सब कुछ यहीं सामने सामने क्लियर करो। वो हमारे घर क्यों आएगी सब कुछ क्लियर करने? बकवास बंद कर। जब दिन में आ गई थी तो अब क्यों नहीं आ सकती? अगर नहीं आई तो तू भी वापस मत आना। और लिनवेई को निकाल दिया गया होता है। अपनी हालत देख के वो गुस्से में चिल्लाता है, ये किस टाइप का मैस है यार? उसी वक्त दूसरी तरफ मिस ब्लैक किसी से बच के भाग रही होती है। उसका ध्यान पीछे होता है तो सामने से वही सोल्जर आ जाता है और उसका गला पकड़ के कहता है, कहाँ है वो? मिस ब्लैक खुद को छुड़ाने की कोशिश करती है और कहती है, मैं नहीं जानती। लेकिन सोल्जर उसे और टाइट पकड़ के बोलता है, लगता है तू खुद प्रॉब्लम मांग रही है। तभी उसके पीछे से लिनवेई की आवाज आती है, उसने बोल दिया ना, उसे नहीं पता, इतना फोर्स क्यों कर रहे हो? दूसरा सोल्जर पीछे मुड़ के कहता है, एक बदनसीब आदमी ने हमें देख लिया, अब क्या करें? पहला सोल्जर बिना सोचे बोलता है, सीधा मार डालो। वो तुरंत एक वियर्ड फॉर्म में अटैक करता है और बोलता है, तो फिर मैं भी अपने आप को नहीं रोकूंगा। लेकिन लिनवेई पे उसका कोई असर नहीं होता। वो उसे धुएं की तरह हटा देता है। ये देखकर सोल्जर शॉक में बोलता है, क्या? तभी लिनवेई अपना ऑरा रिलीज करना स्टार्ट करता है और कहता है, तो नेदर सोल्जर्स और नेदर जनरल्स का लेवल अब ये रह गया है? कितनी डिसअपॉइंटमेंट है। सोल्जर घबरा के पूछता है, तो तुम हो कौन? लिनवेई कामली बोलता है, मैं बस एक नॉर्मल आदमी जो यहां से गुजर रहा था। देखा कि एक इनोसेंट लड़की को तुम लोग मार रहे हो तो रोकने आ गया। सोल्जर चिल्लाता है, तू भी उसके साथ है ना? दूर हो जा वरना इसका गला दबा दूंगा। लेकिन उसी मोमेंट उसके हाथ में एक होल हो जाता है। लिनवेई ने अटैक किया था। जो चीज उसने सोल्जर पे मारी थी वो सीधा उसके हाथ को तोड़कर दीवार तक जाके एक बड़ा गड्ढा बना देती है। मिस ब्लैक उसके हाथ से छूट जाती है क्योंकि सोल्जर का हाथ लिटरली उखड़ गया होता है। सोल्जर शॉक में चिल्लाता है, एक छोटी सी स्टोन से मेरा हाथ तोड़ दिया। ह्यूमन वर्ल्ड में इतना डेंजरस बंदा। तेरा बैकग्राउंड क्या है?
और इधर हम देखते हैं कि लिनवे ने बस एक छोटी सी पत्थर से उसका हाथ उड़ा दिया था। लिनवे कामली बोलता है, इसका जवाब देने से पहले मैं ये जानना चाहूंगा, ब्लैक इम्परमानेंस को मारने का ऑर्डर तुम्हें किसने दिया? वो सोल्जर अपना टूटा हुआ हाथ पकड़े हुए गुस्से में बोलता है, तू किसी भी फैक्शन से हो, अगर तू 5 डायरेक्शनल गोस्ट एम्परर्स को नाराज करेगा तो तेरा एंड बहुत बुरा होगा। अगर अपनी भलाई चाहता है तो चुपचाप हट जा। लेकिन लिन वेई तो सीधे एक और पत्थर लॉन्च कर देता है और बोलता है, ओह अब समझा। फिर एकदम ठंडे अंदाज में कहता है, गुड बाय। और वो पत्थर सीधा उसके सिर में लग के पूरा उड़ा देता है। वो सोल्जर सीधा लड़की के पास गिर जाता है। मिस ब्लैक जमीन पर पड़ी हुई धीमे से कहती है, तुमने तो कहा था कि तुम नेदरवर्ल्ड के मैटर्स में अब इंटरफियर नहीं करोगे, फिर वापस क्यों आए मुझे ढूंढने? लिनवेई थोड़ा ऑकवर्ड एक्सप्रेशन के साथ शर्माकर कहता है, थोड़ा एम्बैरेसिंग है एक्चुअली। मुझे किसी नेदर सोल्जर्स या गोस्ट जनरल से डर नहीं लगता, पर अपनी माम से सच में लगता है। जब वो गुस्सा होती है ना, तो एम्परर फेंगडू भी उसके सामने कुछ नहीं लगता। लिटरली 100 टाइम्स ज्यादा टेरिफाइंग है। तुम्हें मेरे साथ चलना पड़ेगा और सब कुछ क्लियरली एक्सप्लेन करना होगा। प्रूफ देना पड़ेगा कि हमारा रिलेशनशिप सिर्फ और सिर्फ प्लेटोनिक है। ओह, तो यही रीजन था। समझ गई, मैं तुम्हारे साथ चलती हूं। वो खड़ी हो जाती है और सॉफ्टली बोलती है, एक बार सब क्लियर कर दूंगी, फिर मैं हमेशा के लिए डिसअपीयर हो जाऊंगी। तुम्हारी लाइफ डिस्टर्ब नहीं करूंगी। चलो अब। फिर पूछती है, क्या हुआ, सब ठीक है? लिनवे उसकी हालत देखता है और ऑकवर्ड सा मुंह बनाते हुए मन में सोचता है, अगर तू मेरे घर इस हालत में गई तो चाहे 100 मुंह हो, मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा। अब दोनों एक होटल में पहुंचते हैं, जहां रिसेप्शनिस्ट मुस्कुरा के कहती है, हेलो, वेलकम टू मेपल फॉरेस्ट इवनिंग लवर्स होटल। क्या आप चेकिंग करना चाहेंगे? लिनवे पोलाइटली कहता है, क्या हमें एक आवरली रूम मिल सकता है? फिर दोनों रूम में आ जाते हैं। लिनवे उसे कपड़े देते हुए बोलता है, जाओ अंदर, जल्दी से नहा लो। अगर तुम अभी ऐसे ही बाहर निकली तो लोग ना जाने क्या क्या सोच लेंगे। वो कपड़े ले लेती है और वॉशरूम में चली जाती है। लिनवे बेड पर बैठा सोचता है, पता नहीं डिलीवरी वाले विमेंस क्लोथ्स भेज सकते हैं या नहीं। फिर वो उसकी तरफ देख के सोचता है, वो कौन सा साइज पहनती है वैसे। और उस साइड से हमें दिखता है कि मिस ब्लैक नहा रही होती है। इधर लिन वेई का पूरा चेहरा लाल हो गया होता है और वो जोर से सोचता है, छोड़ो, मैं बस 1 साइज फिट्स ऑल ही मंगवा लेता हूं। तभी अंदर से मिस ब्लैक की आवाज आती है, मैं नहा चुकी हूं, लेकिन मेरे कपड़े पूरी तरह खराब हो गए हैं। वो पूछती है, अब मैं क्या पहनूं? तो भाई हमारा इधर एनीमे देख रहा था और बताता है, मैंने ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर दिया था, डिलीवरी राइडर किसी भी वक्त आ जाएगा, तुम बस। लेकिन भाई, लड़की तो बिना कुछ पहने ही बाहर निकल आती है। ओह, ओके, मैं तो यहीं वेट कर लूंगी। ये देखकर लिनवे भी पूरी तरह शॉक में था। वो गुस्से में चिल्ला के कहता है, कम से कम अपने ऊपर कोई बाथ टॉवल तो लपेट लेती। लेकिन लड़की बिल्कुल बिना कुछ पहने उसके सामने खड़ी रहती है और भाई पूरी ताकत से चिल्लाता है, हम ह्यूमन रेल्म में हैं, थोड़ा अपीयरेंस का तो ध्यान रखो, तुम्हारी हेडलाइट्स मेरी आंखें फोड़ देंगी। लेकिन वो लड़की बस मुस्कुरा रही होती है। तभी बेल बजती है। हेलो, द सेट ऑफ विमेंस क्लोथिंग यू ऑर्डर्ड। लिनवेई राहत की सांस लेते हुए बोलता है, थैंक गुडनेस, फाइनली आ गया। मिस ब्लैक नए कपड़े पहनने लगती है और बोलती है, क्या मेरी कवर आइडेंटिटी तुम्हारी क्लासमेट नहीं थी? तो फिर तुमने बिजनेस अटायर क्यों खरीदा? लिनवे आंखें बंद करके जवाब देता है, मैंने हर शॉप चेक किया, लेकिन सिर्फ अडल्ट स्टोर ही डिलीवरी दे रहा था और ये सबसे नॉर्मल आउटफिट था जो उनके पास था। जब फिट आ रहा है तो स्टाइल को लेकर पिकी मत बनो। वो कपड़े पहन लेती है और कहती है, नॉट बैड, ठीक फिट हो गया, बस नेकलाइन थोड़ी टाइट है और स्कर्ट के पीछे भी थोड़ा टाइट लग रहा है, लेकिन बाकी सब ठीक है। लिनवे कहता है, गॉट इट, चलो जल्दी निकलते हैं। और मन में सोचता है, ये लड़की 100 सालों बाद देख रहा हूं, इतनी तेजी से ग्रो कैसे कर ली इसने। तभी सीन शिफ्ट होता है और किसी सोल्जर की आवाज आती है, यूनिट जिया 6 को यहीं मार गिराया गया। एक नेदर सोल्जर कंफर्म करता है, द परपिट्रेटर वॉज क्लीन, नेदर पावर का एक भी ट्रेस नहीं छोड़ा, इसलिए हमें तुम्हें बुलाना पड़ा। वहां एक लड़की खड़ी होती है जो कहती है,
लगता है ब्लैक इम्परमेनेंस को कोई नया हेल्पर मिल गया है और वहां और भी नेदर सोल्जर्स खड़े होते हैं। वो लड़की आगे कहती है, अगर ईस्टर्न गोस्ट एम्परर का ऑर्डर ना होता तो मैं तो इंटरफियर भी नहीं करती। छुट्टी में भी चैन नहीं है, ओवर टाइम करना पड़ रहा है जैसे कोई बीस्ट ऑफ बर्डन हो। इस बार सब निपट गया तो ट्रिपल कॉम्पेंसेशन तो बनता है मेरी वेकेशन का। तभी एक सोल्जर उससे पूछता है, क्या तुम्हें कोई क्लू मिल गया? वो लड़की सोल्जर्स की तरफ देखती है और कहती है, तुम लोग सच में गुड फॉर नथिंग्स हो। इतना भी नहीं कर सकते कि फुटप्रिंट्स फॉलो करके उन्हें ढूंढ लो। अब सीन शिफ्ट होता है लिन वेई के घर में और दोनों से पूछा जाता है, सो तुम दोनों सच में बस ऑर्डिनरी क्लासमेट्स हो? कोई पपी लव नहीं? मिस ब्लैक मुस्कुरा के जवाब देती है, आप मिसअंडरस्टैंडिंग कर रही हैं आंटी। मैं तो बस आज सुबह लिनवेई से कुछ मैथ प्रॉब्लम्स पूछने आई थी। आखिर वो हमारी क्लास का सबसे इंटेलिजेंट स्टूडेंट है। लिनवेई भी हंस के कहता है, बस कुछ सवाल पूछने थे और ये पढ़ाई में काफी सिंसियर भी है। इसने ज्यादा नहीं सोचा और सीधा घर आ गई। उसकी माँ राहत की सांस लेते हुए कहती है, ओह गुड, दैट्स गुड। फिर वो अपनी छोटी बेटी से बोलती है, ओए लड़की, अगर फिर से ऐसी बकवास की ना तो छोड़ूंगी नहीं। उसकी सिस्टर मुंह फुलाकर बैठी होती है। माँ फिर मिस ब्लैक से कहती है, वेल, क्यों ना डिनर यहीं खा लो? मिस ब्लैक पोलाइटली मना करती है, नो थैंक्स आंटी, मैं घर निकल रही हूं। लेकिन उसी वक्त लिन वेई कुछ नोटिस करता है और मिस ब्लैक से कहता है, इट्स ओके, खाने के बाद जाना, मैं नीचे जाकर कुछ कोल्ड डिशेस खरीद लाता हूं। उसकी माँ बोल पड़ती है, कुछ खरीदने की जरूरत नहीं, घर में सब कुछ है, ये बच्चा भी ना। लिन वेई घर से बाहर आ जाता है। मैंने साफ सफाई इतनी केयरफुली की थी, फिर भी उन्होंने हमें इतनी जल्दी ट्रैक कर लिया, और ये लोग जो आए थे वो नेदर सोल्जर्स ही होते हैं। लिन वेई सामने खड़ा होकर कॉन्फिडेंटली कहता है, लगता है नेदरवर्ल्ड ने भी कुछ एक्सपर्ट्स भेजे हैं। एक सोल्जर गुस्से में चिल्लाता है, अगर मरना नहीं चाहते तो निकल लो, हम तुम्हें नहीं ढूंढ रहे। लिन वेई काम टोन में जवाब देता है, सॉरी, ये मेरा घर है, तुम में से कोई अंदर नहीं आएगा। आज के लिए बस इतना ही काफी है, अब सब लोग चले जाओ। लेकिन सोल्जर उखड़ जाता है और चिल्लाकर बोलता है, पागल हो गया है क्या? हमें देखकर भी डर नहीं रहा और ऊपर से कह रहा है कि निकल जाओ। मौत मांग रहा है क्या? तो चलो वही दे देते हैं। तभी लिन वेई एकदम उसकी आंखों के सामने अपनी उंगली लाता है और एक फ्लिक मारता है। एक ही झटके में उस सोल्जर का सिर उड़ा देता है। ये देखकर बाकी सारे सोल्जर्स पूरी तरह शॉक हो जाते हैं। व्हाट? इस लड़के में कुछ गड़बड़ है, इसके अंदर नेदर पावर है, ये तो नेदर डिफेक्टर है। सब लोग होशियार रहो, यही वो है जिसने यूनिट GR6 को मारा था। उसी वक्त घर के अंदर भी ये शोर सुनाई देता है। लिन वेई की मां कहती है, बाहर इतना शोर क्यों है? और बाहर की तरफ जाते हुए बोलती है, क्या शाओवेई वापस आ गया? लेकिन मिस ब्लैक उन्हें रोकने की कोशिश करती है, आंटी डोंट। तभी लिन वेई सीरियसनेस से बोलता है, अगर इन्होंने तुम्हें देख लिया तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। और वो एक टेक्निक एक्टिवेट करता है, डोमेन ऑफ साइलेंट एनाहिलेशन। पूरा एरिया एक साइलेंट और ग्रे जोन में बदल जाता है। अचानक सारा कलर फेड होने लगता है और अंदर खड़े सोल्जर्स घबरा जाते हैं। व्हाट? ये क्या हो रहा है? हम फेड क्यों हो रहे हैं? और उसी वक्त लिन वेई की मां दरवाजा खोल देती है, लेकिन बाहर कुछ भी नहीं होता। वो कंफ्यूज्ड सी कहती है, बाहर तो कोई नहीं है। क्या मैंने गलत सुना? लगता है मैं बूढ़ी हो रही हूं, अब तो हेलुसिनेशंस भी होने लगे। मिस ब्लैक सब कुछ समझ जाती है और मन में सोचती है, ये वही होंगे, वो सब बाहर ही हैं। अगर मैं उन्हें देख नहीं पा रही तो सिर्फ एक ही एक्सप्लेनेशन हो सकता है, उसने डोमेन ऑफ साइलेंट एनाइलेशन एक्टिवेट कर दिया है। लेकिन इसका मतलब तो ये हुआ कि नेदर गॉड गोस्ट जनरल वापस आ चुका है। अब उस बैरियर के अंदर लिन वेई उन सोल्जर्स से बोल रहा होता है, एक बार मेरे बैरियर में आ गए, अब एक ही रास्ता है, साइलेंट एनाहिलेशन। लेकिन सोल्जर्स चिल्लाते हैं, बकवास बंद कर, सब लोग मिलकर अटैक करो। लिन वेई एकदम से एक ब्लैक सोर्ड बना लेता है और सीरियस टोन में कहता है, सच में हर जनरेशन पिछली से भी बेकार निकल रही है।
तुम्हें तो ये भी नहीं पता कि डोमेन ऑफ साइलेंट अनाहिलेशन का मतलब क्या होता है। उसके ऑरा का प्रेशर इतना इंटेंस होता है कि सोल्जर्स की बॉडी तक आगे नहीं बढ़ पा रही थीं, और पलक झपकते ही लिन वेई अपनी तलवार से सबको काट देता है। घबराए हुए सोल्जर्स डर से चिल्लाते हैं, वाह व्हाट, कुछ दिखा ही नहीं, ये बंदा है कौन? तभी लिन वेई पीछे मुड़ते हुए कहता है, ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद तुम कभी नहीं जान पाओगे। और उसी पल सारे सोल्जर्स खत्म हो जाते हैं। बाहर निकल आओ। क्या सोचा था वहीं छिपे रहोगे जब तक मैं चला नहीं जाता? और तभी सामने एक लड़की आ जाती है। वो मुस्कुरा के कहती है, ओ डियर, मैंने तो सोचा था कि मैंने अपनी प्रेजेंस अच्छे से छुपा ली थी। मुझे एक्सपेक्ट नहीं था कि तुम मुझे ढूंढ लोगे। एज एक्सपेक्टेड ऑफ द नेदर गॉड गोस्ट जनरल, तुम्हारी रेप्यूटेशन तो बहुत आगे निकल चुकी है। लिन वेई थोड़ा सीरियस होते हुए कहता है, नेदर वर्ल्ड के 36 गोस्ट जनरल्स में से एक, तो इसी वजह से तुम लोग मुझे ट्रैक कर पाए। अब जब तुम्हें मेरी आइडेंटिटी पता चल चुकी है, तुम्हारा अगला मूव क्या है? लड़की हंसते हुए जवाब देती है, देह, तुम मजाक कर रहे हो ना? मैं तो बस वेकेशन और शॉपिंग के लिए ह्यूमन रेल्म आई थी। ब्लैक इम्परमानेंस को ट्रैक करने का ऑर्डर मिला था, तो सोचा थोड़ा हेल्प कर दूं। असल में मेरा प्लान था सोल्जर्स को लोकेशन तक ले जाकर वापस जाके शॉपिंग करना, लेकिन अब जब तुम मिल ही गए हो तो जाहिर है कि मुझे नेदर वर्ल्ड के फॉर्मर फर्स्ट वॉर गॉड की स्ट्रेंथ टेस्ट करनी ही पड़ेगी। लिन वेई कामली बोलता है, जो गोस्ट जनरल्स उस वक्त मेरी साइड में थे, उन्हें तो ऑलरेडी अनाहिलेशन की सजा मिल चुकी है, लेकिन फिर भी तुम मेरी टाइटल जानने के बाद मुझसे लड़ने की हिम्मत कर रही हो। क्या तुम्हें डर नहीं है कि तुम पूरी तरह मिटा दी जाओगी? लड़की मजाक उड़ाते हुए बोलती है, खुद को इतना बड़ा मत समझो। अगर तुम्हारे पास सच में पहले वाली स्ट्रेंथ होती तो तुमने पहले गोस्ट सोल्जर की नेदर पावर अब्सॉर्ब करने तक वेट क्यों किया? तुमने डोमेन ऑफ साइलेंट अनाहिलेशन तभी एक्टिवेट किया जब एनर्जी अब्सॉर्ब कर ली थी। इसका मतलब साफ है, तुम बस एक रीइंकार्नेटेड बॉडी हो जिसके पास पिछली मेमोरीज हैं। अगर लड़ना चाहते हो तो सिर्फ नेदर पावर अब्सॉर्ब करके ही खुद को सस्टेन कर सकते हो। अब बताओ, तुमने कितनों की नेदर पावर अब्सॉर्ब की? 13 या 15? वैसे भी मेरी कॉम्बैट पावर अकेले 100 और गोस्ट सोल्जर्स के बराबर है। और ये बोलते ही वो अटैक कर देती है। टाइम्स हैव चेंज्ड लॉर्ड। लिनवे इजीली डॉज करता है, लेकिन उसका वो अटैक लिनवे के बैरियर से टकरा जाता है। लिनवे मन में सोचता है, डोमेन ऑफ साइलेंट अनाहिलेशन पर हमला करना, ये सोचकर कि मैं इसे बचाने में मजबूर हो जाऊंगा। गोस्ट जनरल का दिमाग सच में एक गोस्ट सोल्जर से बेहतर है। वो लड़की जोर से हंसते हुए एनर्जी अटैक्स करती है। हा 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 हा, अब क्या करोगे? अपने शरीर से ब्लॉक करोगे या फिर बैरियर टूटने दोगे और पूरी दुनिया को तुम्हारी आइडेंटिटी पता चल जाएगी? लिन वेई ब्लैक सोर्ड निकालता है, अटैक डॉज करता है और गंभीरता से बोलता है, दुर्भाग्य से तुम्हारी सोच अभी भी बहुत नाइव है। तभी गोस्ट जनरल ट्रांसफॉर्म होने लगती है। क्या तुम ये सोचते हो कि मुझसे क्लोज कॉम्बैट करके मेरी स्ट्रेंथ को मात दे दोगे? वो पूरी तरह ज़ॉम्बी टाइप में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। यूर टू नाइव। एक बड़ा सा डिमोनिक वेपन भी निकाल लेती है। नेदर गॉड गोस्ट जनरल की पोजीशन इतने सालों से खाली है। अगर मैंने तुम्हें मार दिया तो मैं बनूंगी अगली नेदर गॉड गोस्ट जनरल। वो जोरदार हमला करती है, लेकिन लिनवे फिर से आसानी से डॉज कर लेता है। लिनवे अपना सोर्ड उसकी गर्दन के पास रखकर कहता है, क्या तुमने सच में ये समझा कि डोमेन ऑफ साइलेंट अनाहिलेशन का मकसद सिर्फ लिविंग और डेड को अलग करना था? तुम इतनी बेवकूफ हो कि सीधा 18 लेवल्स ऑफ हेल में जाने लायक हो। फिर वो सीरियस हो जाता है। अब मेरा सवाल ईमानदारी से बताओ, एम्परर फेंगडू को कैसे अनाइलेट किया गया? लड़की शॉक में आ जाती है। योर स्पीड, ये इतनी तेज कैसे हो सकती है? लिन वेई ठंडे स्वर में जवाब देता है, इस डोमेन में मैं अकेला भगवान हूं, और भगवान ऑमनीपोटेंट होते हैं। लड़की डर के मारे दोनों हाथ उठा के सरेंडर। वर्दी ऑफ बीइंग द नेदर गॉड गोस्ट जनरल, आई एडमिट डिफीट। लिनवे फिर पूछता है, एम्परर फेंगडू की मौत कैसे हुई? जनरल कहती है, मैं तो एक घटिया गोस्ट हूं, ऊपर के लोगों के राज मुझे कैसे पता होंगे? लेकिन सुना है 5 डायरेक्शनल गोस्ट एम्परर्स ने काफी मेहनत की थी। लिनवे पूछता है, क्या वाकई वही लोग थे? तभी हम देखते हैं कि गोस्ट जनरल अपनी बॉडी को घुमाने लगती है।
वो अचानक पीछे घूमती है और लिन वेई को पकड़कर जोर से चिल्लाती है, ये उम्मीद नहीं थी ना कि इस बूढ़ी औरत को भी तुम जैसे पुराने कबाड़ से रोका जा सकता है। अगर मुझे छूने की कोशिश की तो हम दोनों यहीं पेरिश हो जाएंगे। इतनी नजदीक से अगर मैंने अपनी नेदर कोर डेटोनेट कर दी तो ये फिजिकल बॉडी चूर चूर हो जाएगी। मन में सोचती है, बहुत बढ़िया, डर गया ये। अब बस इसकी सारी मेरिडियंस काटनी है और इसे पकड़कर वापस नेदर वर्ल्ड ले जाऊंगी इनाम के लिए। वो चिल्लाकर अपनी सबसे खतरनाक टेक्निक एक्टिवेट करती है, बोन माउंटेन थोन सी। लिन वेई की बॉडी में एक साथ सैकड़ों स्पाइक्स घुस जाते, लेकिन तभी गोस्ट जनरल एकदम से शॉक में चिल्ला पड़ती है, ताओ व्हाट? डिसअपीयर्ड? इम्पॉसिबल! मैंने तो क्लियरली तुम्हारी लोकेशन लॉक कर ली थी। कहां गए तुम? बाहर आओ! और फिर रिवील होता है, लिन वेई पहले ही उसके पीछे आ चुका था। उसका सोर्ड उसके पेट में घुस चुका था और एक ही झटके में वो उसे बीच से 2 टुकड़ों में स्प्लिट कर देता है। गोस्ट जनरल दर्द से चिल्लाते हुए गिड़गिड़ाती है, स्पेयर माई लाइफ। मैं तुम्हारी नौकर बन के रहूंगी, तुम्हारी गाय घोड़ी तक बन जाऊंगी। लिन वेई ठंडे स्वर में कहता है, सच अ स्टूपिड ऑक्स एंड हॉर्स, नॉट इंटरेस्टेड। और उसकी नेदर कोर खींच लेता है। उसकी बॉडी वहीं राख बनकर खत्म हो जाती है। अब सीन घर में शिफ्ट होता है। लिन वेई की मां मिस ब्लैक से पूछती है, चाइल्ड, तुम कहां से हो? वो जवाब देती है, फेंगताई रेजिडेंशियल एरिया। मां उत्साहित, ओ, वहां के फ्लैट्स तो बहुत महंगे हैं। तुम्हारे पेरेंट्स क्या करते हैं? उनकी सैलरी कितनी है? कोई भाई बहन? मिस ब्लैक ऑकवर्ड हो जाती है। तभी लिन वेई अंदर आता है। मॉम, आप बात कर रही हैं या किसी प्रिजनर की इंट्रोगेशन कर रही हैं? वो ग्रोसरीज लेकर आता है। मां खुश होकर कहती है, मैं तो बस तुम्हारी क्लासमेट को बेटर समझना चाहती थी। मिस ब्लैक चैन की सांस लेती है और उसकी मां लिन वेई से सामान ले लेती है और किचन की तरफ जाती है। इतना सारा सामान। आप लोग बैठिए, मैं बोल्स में निकाल देती हूं। खाना तैयार है, हाथ धोना मत भूलिएगा। तभी मिस ब्लैक लिन वेई से धीरे से पूछती है, डेल्ट विद? लेकिन वो यहां तक पहुंचे कैसे? लिन वेई जवाब देता है, एक गोस्ट जनरल आया था, इसलिए पूरी तरह छुपा नहीं पाया। अब से और ज्यादा केयरफुल रहना पड़ेगा। फिर वो जो चीज उसने गोस्ट जनरल की बॉडी से निकाली थी उसे मिस ब्लैक को देते हुए कहता है, दिस इज फॉर यू। मिस ब्लैक थोड़ा हैरान होकर पूछती है, व्हाट इज दिस? लिन वेई उसे समझाता है, गोस्ट जनरल की नेदर कोर है। तुम अभी सिवियरली डैमेज्ड हो, तुम्हारी स्ट्रेंथ पहले से बहुत कम हो चुकी है। इससे खुद को रिप्लेनिश कर लो, ताकि जब मैं पास न रहूं तो कोई मामूली गोस्ट सोल्जर आकर तुम्हें फिर से कूट न दे। फिर वो चुपचाप खाना खाने लग जाता है। मिस ब्लैक थोड़ी भावुक होकर कहती है, अंडरस्टूड, अब से ट्रबल नहीं दूंगी। थैंक यू। उसी वक्त उसकी मां प्लेट में खाना लेकर आती है और मुस्कुराते हुए कहती है, डिनर टाइम, तुम्हें जरूर जोरों की भूख लगी होगी, जल्दी से खा लो। फिर जैसे ही वो अपनी नजर घुमाती है और मिस ब्लैक वहां नहीं दिखती तो चौंक कर पूछती है, वो तुम्हारी फीमेल क्लासमेट कहां गई? लिन वेई कैजुअली जवाब देता है, मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर हो गया तो चली गई। क्या सच में यहीं रुकती और आपकी डॉटर इन लॉ बन जाती? मां झल्लाकर जोर से प्लेट टेबल पर पटकती है, क्या बकवास कर रहे हो तुम? लड़की इतनी दूर से आई और तुमने उसे खाना तक नहीं खिलाया? रोका क्यों नहीं? तुम्हें मैनर्स की ABC भी नहीं पता? सुन लो मेरी बात, गाँव का एग्जाम तक कोई बेवकूफ़ी नहीं, लेकिन उसके बाद मौका आए तो एक्शन लेना सीखो। मैं औरत हूं और औरत औरत की नज़र पहचान लेती है। उस लड़की की नज़रों में क्लियरली फीलिंग्स थीं तुम्हारे लिए। हम दोनों औरतें हैं, मुझसे नहीं छुप सकता वो लुक। लिन वेई ये सब सुनकर मन ही मन मुस्कुराता है और सोचता है, हाँ, विमेन। सीन शिफ्ट होता है लाओ लाओ श्याओ हेल्थ मैसाज सेंटर। एक औरत थोड़ी घबराई हुई आवाज में कहती है, क्या क्या ये वाकई इतना सीरियस है? मुझे तो बस थोड़ी नींद नहीं आती। मसाज देने वाला टकला आदमी गंभीरता से कहता है, मैडम, आपको अंदाजा नहीं है। जैसा कहा जाता है, नीचे अगर ईवल QI जम जाए तो पूरा ट्रिपल बर्नर रेस्टलेसनेस में आ जाता है। रात को जो नींद नहीं आती वो सिर्फ एक सिम्टम है।
असली में आपकी बॉडी डिस्ट्रेस सिग्नल भेज रही है। अगर अभी भी टाइमली ट्रीटमेंट नहीं लिया तो कुछ बहुत सीरियस हो सकता है। वो औरत धीरे से मान जाती है। ऑल राइट देन, आई ट्राई इट। वो आदमी तुरंत चालू हो जाता है। दैट्स राइट, हेल्थ सबसे ज्यादा जरूरी है। आइए, यहां लेट जाइए। सबसे पहले मैं आपकी मेरिडियंस क्लियर कर देता हूं। वो औरत मसाज टेबल पर लेट जाती है और पूछती है, कितना टाइम लगेगा? मैंने 5 बजे अपने हस्बैंड के साथ शॉपिंग जाना है। लेकिन तभी वो हरामी आदमी एकदम धीमे से काम चालू कर देता है। उसका दूसरा हाथ औरत के गलत चीज पर जा रहा होता है। इट विल बी क्विक, बस थोड़ा रिलैक्स कीजिए पहले। तभी औरत चौंक कर चिल्लाती है, आई आई वोंट गेट ट्रीटमेंट टुडे। कल अपने हस्बैंड को साथ लेकर आऊंगी। मसाज रुक जाता है, लेकिन ताकला तुरंत सीरियस बनकर बोलता है, दैट वोंट डू मैडम, आपकी कंडीशन बहुत सीरियस है, अब और डिले नहीं चल सकता। तभी वो औरत मान जाती है और बेहोश हो जाती है। लग रहा है उस टकले ने कुछ कर दिया है उसके साथ। तुम एक बार लेट गई हो, अब इतनी आसानी से जाने दूं? ऐसा नहीं हो सकता। 5 बजे शॉपिंग है ना? अभी भी 1.5 घंटा बाकी है। अब मैं आराम से मस्ती कर सकता हूं। हे। और तभी वो दरवाजा बंद करने जाता है तो वो देखता है मिस ब्लैक वहां पहले से मौजूद थी। गुस्से से उसे घूरते हुए वो कहती है, इतनी जल्दी बंद कर रहे हो शंग शियाओ? तो यार, आज के लिए बस इतना ही। तो बाय बाय।